नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट नंबर 5 उसका जो पार्ट बी है वेव अपने पास में चल रहा था। आज अपना उसका कौन सा क्लास है? 5वां क्लास है। आज की क्लास में हम जो है कि अपने पास में जो आगे के क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को लेकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो अगर आपने कल का क्लास नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से क्लास देख सकते हैं। वो क्लास जो थ्योरी क्लास है, उस थ्योरी क्लास को देखने के बाद आप इन क्वेश्चनों को करते हो तो ये क्वेश्चन फटाफट समझ में आ जाएंगे। सही है। तो आज का क्लास में अपने पास में जो पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में अपने को दिया गया है कि अपने पास में एक वाद्य यंत्र पर डोरी की लंबाई 50 सेंटीमीटर तथा इसके मूल स्वर की आवृत्ति 270 हर्ट्ज है। यदि 1000 हर्ट्ज की आवृत्ति का स्वर उत्पन्न करना हो तो डोरी की लंबाई क्या होगी? सही है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति n उसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सही है। फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है? फॉर्मूला अपने पास में होता है n इक्वल टू n अपने पास में क्या है? n अपने पास में यहाँ आवृत्ति है। n बराबर अपने पास में होता है 1/2l रूट का अपने पास में t अपॉन रो पाई आर स्क्वायर। यह फॉर्मूला अपने पास में होता है सन्नादि के लिए। सही है। सोनोमीटर के लिए अपने पास में क्या होता है? यह फॉर्मूला होता है। अपने को n में और l में रिलेशन याद करना है। क्वेश्चन में अपने को आवृत्ति दी गई है n का मान, लंबाई दिया गया है अपने पास में l का मान। सही है। तो इससे अपने पास में क्या होता है कि n है वो अपने पास में समानुपाती होगा 1/l के। सही है। तो पहले हम वाद्य यंत्र की बात करें। डोरी की लंबाई है 50 सेमी और उसकी आवृत्ति है 270 हर्ट्ज। यदि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि आवृत्ति 1000 हो। सही है। तो यहाँ से अपने पास में क्या बनेगा फॉर्मूला? ये बनेगा अपने पास में n1/n2 बराबर अपने पास में L2/L1 ये बनेगा। सही है। पहले वाले के लिए n1L1, दूसरे वाले के लिए n2L2, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास में। सही है। यहाँ से सारी वैल्यू अपने को दी गई है, उठा के रख देते हैं। n1 पहले आवृत्ति कितनी है? पहले इसकी आवृत्ति है 270। सही है। n2 बाद में इसकी आवृत्ति कितनी है? ये अपने पास में है 1000 बराबर L2 अपने को ज्ञात करना है। L2 अपने को ज्ञात करना है अपॉन L1। पहले इसकी लंबाई कितनी है? ये है 50 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर में है, आंसर भी अपने को सेंटीमीटर में चाहिए तो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में रहने देते हैं। तो ये अपने पास में है 50 सेंटीमीटर। यहाँ से अपन सोल्व करके L2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो L2 अपने पास में कितना आ जाएगा? यहाँ से अपने पास में देखना 1 0 से 1 0 कटेगा, इस 1 0 से ये 1 0 कटेगा, इधर बचेगा अपने पास में 27/10 बराबर L2/5। सही है। ये 5 से कटेगा 2 बार तो देखना अपने पास में ये 5 से 2 बार कटेगा, हो जाएगा 27/2 बराबर L2। तो यहाँ से L2 बराबर 2 का भाग लगाओ इसमें, 13 दूना 26, 13.5 सेंटीमीटर। तो लंबाई जो L2 होगी वो अपने पास में होगी 13.5 सेंटीमीटर। कौन से ऑप्शन में है 13.5? ये पहले ऑप्शन में है। तो जो पहला ऑप्शन है वो अपना क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ये रिलेशन अपने पास में होता है। तो आवृत्ति n1 दी गई है, n2 दी गई है, लंबाई L1 दी गई है, लंबाई L2 याद करनी है। L2 अपने पास में आ जाएगा 13.5 सेंटीमीटर। जो ऑप्शन 1 में है तो ऑप्शन 1 अपना क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें अपने को दिया गया है कि 2 सिरों पर कसी हुई L लंबाई की डोरी से द्वितीय सन्नादि उत्पन्न करने के लिए उसे किस बिंदु से पकड़ना और किस बिंदु से उठाना और पकड़ना चाहिए? सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि 2 सिरों पर कसी हुई L लंबाई की डोरी, यह है 2 सिरे, एक सिरा यह है, एक सिरा यह है। इन 2 सिरों पर ये कसी हुई है डोरी। इस डोरी की लंबाई है अपने पास में L। 2 सिरों पर कसी हुई L लंबाई की डोरी है से द्वितीय सन्नादि उत्पन्न करने के लिए उसे किस बिंदु पर उठाना और किस बिंदु पर पकड़ना होगा? सही है। द्वितीय सन्नादि उत्पन्न करनी है। द्वितीय सन्नादि उत्पन्न करनी है तो अपने को इसको जो है कि L/4 से उठाना पड़ेगा। सही है। L/4 से उठाना पड़ेगा और L/2 से इसको पकड़ना पड़ेगा। सही है। L/2 से इसको पकड़ के L/4 से इसको उठा दो तो द्वितीय सन्नादि उत्पन्न हो जाएगी। तो L/4 पर उठाना पड़ेगा
और L/2 पर पकड़ना पड़ेगा। L/2 पर पकड़कर L/4 पर उठाना होगा। कौन से ऑप्शन में है? ये ऑप्शन नंबर 1 में है। सही है। इसमें द्वितीय संधारित्र उत्पन्न करनी है तो L/2 से पकड़ के और L/4 से इसको उठाना पड़ेगा। सही है। तो अपने पास में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सही है। थ्योरी क्लास में भी इसको करवा रखा है। तो इसके लिए जो ऑप्शन नंबर 1 है वो अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सही है। इन दोनों को क्या करो? अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है वायु में ध्वनि का वेग 350 मीटर पर सेकंड, तो 50 सेमी लंबाई के खुले आर्गन पाइप की मूल आवर्ती ज्ञात करनी है। सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो क्वेश्चन में अपने को गिवन है ध्वनि का वेग v बराबर अपने पास में है 350 मीटर पर सेकंड। ये v का मान दिया गया है। लंबाई अपने को दी गई है और पाइप कौन सा है? खुला आर्गन पाइप है। खुले आर्गन पाइप की जो लंबाई है L वो अपने को दी गई है 50 सेंटीमीटर। वेग अपने पास में मीटर में है तो इस लेंथ L को भी क्या कर लेते हैं? मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा? ये अपने पास में हो जाएगा 50 सेंटीमीटर यानी कि 10 की घात माइनस का 2 मीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है? 10 की घात माइनस का 2 मीटर। ये मीटर में चेंज हो गया। अब खुले आर्गन पाइप के लिए अपने पास में आवर्ती क्या होती है? खुले आर्गन पाइप के लिए, खुले आर्गन पाइप के लिए, खुले आर्गन पाइप के लिए जो आवर्ती n होती है वो अपने पास में क्या होती है? वो अपने पास में होती है NV/2L। सही है। मूल आवर्ती की बात कर रहा है तो मूल आवर्ती में अपने पास में जो n है ये n = होगा 1। सही है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में n = होता है 1। तो फॉर्मूला क्या हो गया? n आवर्ती बराबर V/2L। सही है। अब यहाँ से अपन आवर्ती याद कर सकते हैं। तो आवर्ती अपने पास में n बराबर कितना होगा? v इसका वेग ये कितना है? 350 बटा ये अपने पास में 2 गुणा इसकी लेंथ लंबाई ये 50 गुणा 10 की घात माइनस का 2। यह है 50 गुणा 10 की घात माइनस का 2। यहाँ से इसको सोल्व कर सकते हैं। सही है। ये अपने पास में ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 की घात प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आवर्ती n बराबर ये अपने पास में 350 गुणा 10 की घात 2 ऊपर जाएगा, 10 की घात प्लस का 2 यानी कि 100। सही है। ये ऊपर जाएगा 10 की घात 2 का मतलब 100 हो जाएगा। नीचे अपने पास में 50 गुना 100, ये अपने पास में हो गया 100। तो यहाँ से आवर्ती n बराबर 100 से 100 घटेगा, ये बचेगा 350 हर्ट्ज। 350 हर्ट्ज कौन से ऑप्शन में है? ये पहले ऑप्शन में है। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो अपना क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आगे हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 4 की कि एक बंद आर्गन पाइप तथा एक खुला आर्गन पाइप समान मूल आवर्तियों के लिए समसवरित किए गए हैं, लंबाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सही है। तो देखना, एक तो अपने पास में बंद आर्गन पाइप है, एक अपने पास में खुला आर्गन पाइप है। दोनों की अपने पास में जो मूल आवर्तियाँ है वो समान है। तो पहले बात करते हैं अपन बंद पाइप के लिए। बंद पाइप की आवर्ती, बंद पाइप के लिए जो अपने पास में आवर्ती होगी, सही है, मूल आवर्ती या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। बंद पाइप के लिए मूल आवर्ती फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। बंद पाइप के लिए अपने पास में जो मूल आवर्ती होती है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? ये अपने पास में होता है n = 2n-1 × V/4L। सही है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए n = होता है 1। मूल आवर्ती के लिए n = 1 इसमें रखेंगे तो अपने पास में देखना n बराबर क्या हो जाएगा? n ये बंद पाइप के लिए, बंद पाइप के लिए n का मान रखेंगे 1। 2 - 1 1 होगा, 1 को 20 से गुणा करेंगे V/4L। इसकी लंबाई मान लेते हैं L1 पहले वाले पाइप की। सही है। तो ये अपने पास में आ गया बंद पाइप के लिए आवर्ती का मान। सही है। ये अपने पास में हो गया समीकरण नंबर 1। अब बात करते हैं खुले पाइप के लिए, खुले आर्गन पाइप के लिए, खुले आर्गन पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या मूल आवर्ती, ये अपने पास में क्या होगी?
ये अपने पास में होगी एन खुले पाइप के लिए, एन बराबर अपने पास में होगा एन वी अपॉन 12। एन का मान कितना होगा इसमें, एन का मान होगा 1, तो एन की जगह 1 रखेंगे तो वैल्यू कितना आएगा वी अपॉन 2L, इसकी लंबाई मान लेते हैं L2। सही है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब दोनों का अनुपात पूछा है, लंबाइयों का अनुपात, तो समीकरण 1 भाग समीकरण 2, ये दोनों बराबर है आवर्तियाँ, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, दोनों आवर्तियाँ बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी। सही है, एन बंद और एन खुला बराबर है, क्या बोल रहा है, मूल आवर्तियाँ समान है, मूल आवर्तियाँ समान, ये दोनों समान, तो ये दोनों भी समान होंगे। तो देखना यहाँ से अपने पास में समीकरण 1 और 2 से v अपॉन 4L1 बराबर होगा v अपॉन 2L2 के। सही है, तो यहाँ v से v कटेगा। सही है, ये 2 से कटेगा, इधर बचेगा अपने पास में 1 अपॉन 2L1 बराबर 1 अपॉन L2, ये बचेगा। v से v कटेगा, इससे कटेगा 2 बार, तो ये बचेगा। अपने को चाहिए L1 बट्टा L2, L1 इस तरफ जाएगा तो ये L1 बट्टा L2 बराबर 1 बट्टा 2, तो दोनों की लंबाइयों का अनुपात होगा L1 अनुपात L2। ये कितना होगा अपने पास में 1 अनुपात 2। 1 अनुपात 2 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये पहले ही ऑप्शन में आ रहा है, तो जो पहला ऑप्शन है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, इनकी लंबाइयों का अनुपात होगा वो L बटा L2 यानी कि 1 अनुपात 2 होगा, तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें अपने को दिया गया है यदि तापक्रम को बढ़ा दिया जाए तो आर्गन पाइप में उत्पन्न होने वाले ध्वनि की आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सही है, आवृत्ति बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। सही है, तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में जो आर्गन पाइप की आवृत्ति, एक अपने पास में फॉर्मूला होता है ध्वनि की आवृत्ति V इक्वल टू अपने पास में होता है √T/m, यह फॉर्मूला होता है। सही है, यानी कि वेग बढ़ेगा तो अपने पास में T तनाव बढ़ेगा। सही है, और अपने पास में V बराबर क्या होता है, V बराबर अपने पास में होता है n लैम्डा। V को लिख सकते हैं n लैम्डा बराबर अपने पास में √T/m। सही है, V की जगह लिख दिया n लैम्डा। सही है, यहाँ से अपने पास में देखना अगर ताप बढ़ाया जाएगा, अगर यहाँ से अगर तनाव बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा तो अपने पास में V बढ़ेगा। सही है, और यहाँ से अगर तनाव T बढ़ेगा तो यहाँ से n का मान भी बढ़ेगा। सही है, तो यानी कि ताप अगर बढ़ाया जाएगा, कोई भी अपने पास में पाइप है, उस पाइप का अगर तार, कोई पाइप है, उस पाइप का अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो उसकी जो अपने पास में आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी, वो भी बढ़ जाएगी। सही है, यानी कि ताप बढ़ाने पर, ताप है उसको बढ़ाया जाएगा तो अपने पास में जो पाइप है उस पाइप की जो आवृत्ति n है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि अपने पास में आवृत्ति n समानुपाती होती है T की। सही है, इसके मान को बढ़ाया जाएगा तो इसका मान भी बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे के समानुपाती है। सही है, कौन से ऑप्शन में है, बढ़ेगा, पहले ऑप्शन में। सही है, किसी भी पाइप है उस पाइप का अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो उसकी आवृत्ति बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। आगे अपने पास में है कि एक बंद आर्गन पाइप की मूल आवृत्ति ज्ञात कीजिए। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है यदि वायु स्तंभ की लंबाई 42 सेंटीमीटर है। सही है, तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें, ये यहाँ पे अपने पास में है मीटर में 42 मीटर। सही है, तो देखना अपने पास में क्या होगा। इसमें अपने को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी याद करनी है बंद पाइप की, तो अपने पास में आवृत्ति n बंद पाइप के लिए, बंद पाइप के लिए कितनी होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये होती है अपने पास में V अपॉन 4L। सही है, फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में होता है 2n-1 V अपॉन 4L। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए n बराबर 1 होगा, तो n बराबर 1 पे कितना हो जाएगा, 2 - 1 1 V से मल्टीप्लाई होगा तो V बटा 4L। ये होगा अपने पास में बंद पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सही है, क्वेश्चन में अपने को गिवन है इसका वेग V या चाल अपने को गिवन है, वेग V दिया गया है क्वेश्चन में 332 मीटर पर सेकेंड, और इसकी लंबाई L भी दी गई है, यह है 42 मीटर।
सही है। तो यहाँ से अपने पास में देखना अपने को एन याद करना है। बंद पाइप के लिए एन आवृत्ति एन बराबर वी का मान ये रहा, ये अपने पास में है 332 बट्टा ये अपने पास में 4 गुणा ये अपने पास में है 42, एल का मान कितना है 42। तो यहाँ से देखना अपने पास में एन बराबर कितना आएगा, ये 4 से घटेगा 4 अंटे 32, सही है। 1 बचेगा 4 × 3 = 12 43 बट्टा ये अपने पास में नीचे है 42। तो ये इससे कितनी बार घटेगा, 42 दूना 84, लगभग 2 बार घटेगा। तो फ्रीक्वेंसी आएगी अपने पास में 2 हर्ट्ज। 2 हर्ट्ज कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में 2 हर्ट्ज पहले ही ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो ये फॉर्मूले याद होंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रख के इनको सोल्व कर सकते हैं, सही है। तो इन दोनों को क्या करो आप अपनी कॉपी में नोट करो, फिर जो अपने पास में आगे की क्वेश्चन है उनको लेकर अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें अपने को दिया गया है कि एक संवृत्त को 20 सेंटीमीटर लंबे तार के सोनामीटर के साथ बजाने पर 5 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न होते हैं। यदि तार की लंबाई 21 सेंटीमीटर कर दी जाए तो विस्पंद आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है, यानी कि विस्पंद आवृत्ति वही 5 ही रहती है। तो सवरीज की आवृत्ति क्या होगी, सही है। तो सवरीज की आवृत्ति जो है वो अपने को इसमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखना अपने पास में क्या होगा, सॉल्यूशन की हम बात करें। एक संवृत्त को 20 सेंटीमीटर लंबे तार के सोनामीटर के साथ बजाने पर 5 विस्पंद प्रति सेकंड प्राप्त होते हैं। यदि तार की लंबाई 21 सेंटीमीटर कर दी जाए तो विस्पंद आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है, यानी विस्पंद आवृत्ति कितनी है, पहले की जितनी है 5 ही। तो संवृत्त की आवृत्ति होगी, आवृत्ति एन का मान याद करना है। तो अपने पास में जो संवृत्त की जो विस्पंद आवृत्ति है वो 5 है। तो विस्पंद आवृत्ति अपने पास में इसकी जो आवृत्ति होगी एन, वो आवृत्ति अपने पास में एन जो होगी वो या तो अपने पास में +5 होगी, किसके लिए, 20 सेंटीमीटर लंबाई वाले तार के लिए, सही है, बराबर आवृत्ति अपने पास में n-5 होगी। आवृत्ति अपने पास में n-5 किसके लिए होगी, ये होगी इस 21 सेंटीमीटर वाले तार के लिए, सही है, ये बराबर है, सही है। क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि 5 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न कर रहा है, तो यानी n का मान या तो 5 से ज़्यादा, n में या तो 5 जुड़ेगा या n में से 5 घटेगा, सही है। तो पहले वाले केस में इसकी जो लंबाई है वो अपने को दे रखी है 20, दूसरे वाले केस में इसकी जो तार की लंबाई है वो अपने को दे रखी है 21। विस्पंद आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है, तो सवरीज की आवृत्ति अपने को याद करनी है, सही है। यानी कि इसमें अपने को n का मान याद करना है। तो n का मान देखना अपने पास में कितना होगा, यहाँ से अपने पास में इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये हो जाएगा अपने पास में 20n + 20 × 100 बराबर, इधर अपने पास में 21n - 21 × 105, सही है। ये 105 इस तरफ जाएगा और 20 इस तरफ आएगा, तो ये अपने पास में 100, ये प्लस का हो जाएगा, जाती है 105 बराबर, ये अपने पास में 21n, ये इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा 20n। 21 - 20 कितना होगा, ये होगा n बराबर 100 + 105, ये होगा 205। तो जो सवरीज की आवृत्ति n होगी वो अपने पास में होगी 205 हर्ट्ज। 205 हर्ट्ज कौन से ऑप्शन में है, यह है तीसरे ऑप्शन में। तो तीसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। जो सवरीज होगा उसकी आवृत्ति अपने को याद करनी है। तो सवरीज की आवृत्ति अपने पास में n + 5 तो लंबाई 20, n - 5 तो लंबाई 21। यहाँ से सोल्व करके n का मान निकाल देंगे जो तीसरे ऑप्शन में मैच करता है, सही है। आगे अपने को दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 8। एक वाद्य यंत्र की डोरी की लंबाई दे रखी है, मूल आवृत्ति दे रखी है। यदि आवृत्ति 1000 की आवृत्ति उत्पन्न करने के लिए डोरी की लंबाई याद करनी है, तो ऐसा क्वेश्चन अभी अपन ने किया है। देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा अपने पास में, ये अपने पास में होगा आवृत्ति n1 / n2 बराबर, ये अपने पास में L2 / L1, ये होगा अपने पास में फॉर्मूला, क्योंकि अपने पास में n समानुपाती होता है 1/L के। तो यहाँ से अपने पास में ये फॉर्मूला जाएगा। क्वेश्चन में अपने को n1 आवृत्ति, पहली आवृत्ति कितनी है, यह 800, पहली 800, दूसरी कितनी है अपने पास में 1000, तो ये अपने पास में 1000 बराबर लंबाई L2 का मान याद करना है अपॉन L1 का मान कितना है, ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में देंगे इसको, ये अपने पास में है 50, ये सेंटीमीटर में है। तो यहाँ से अपने पास में देखना क्या हो जाएगा, 1 और 1 2, 1 और 1 2 0 कैंसिल आउट। इधर अपने पास में 5 दूनी 10, सही है। ये अपने पास में है 800, ये अपने पास में है 1000। L2 अपने को याद करना है, L1 अपने को दे रखा है 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखना अपने पास में 200 से कटेगा, ये 200 चौका 4 बार और 200 पंजे 1000,
सही है। 200 से 4 बार कटेगा, 200 से 5 बार कटेगा, 4/5 बराबर। ये अपने पास में L2/50 सही है। ये 5 से 5 कटेगा 10, 10 चौक 40। ये अपने पास में क्या हो जाएगा, देखना यहाँ से 4 बराबर L2/5 से 5 कट गया, इधर बच गया 10, इधर 1, तो यहाँ से L2 बराबर हो गया 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन में है, ये 40 है तीसरे ऑप्शन में, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सही है। यहाँ से इस फॉर्मूले का यूज़ करके इसको सोल्व कर देंगे। सही है। तो दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें अपने को दिया गया है कि बंद आर्गन पाइप में उत्पन्न मूल संवरक की आवृत्ति f है, समान लंबाई के खुले आर्गन पाइप में उत्पन्न मूल स्वर की आवृत्ति क्या होगी। सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है बंद आर्गन पाइप की। अपने पास में बंद आर्गन पाइप के लिए जो आवृत्ति n होती है, n बंद, ये अपने पास में क्या होती है, ये मूल स्वर की बात कर रहा है, तो मूल में अपने पास में n = 1 होगा। n = 1 पे अपने पास में कितना वैल्यू होगा, ये अपने पास में होगा V/4L1। सही है। समान लंबाई के है तो इसकी लंबाई भी अपने पास में L, दूसरे वाली की लंबाई भी L मान लेंगे। सही है। तो ये अपने पास में आवृत्ति बंद पाइप के लिए होती है V/4L। सही है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा इसको क्या मान रखा है, इसने इसको F मान रखा है, आवृत्ति को क्या मान रखा है, तो F बराबर अपने पास में हो गया V/4L। ये ऑप्शन समीकरण नंबर 1, पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन है उसी लंबाई का, समान लंबाई का खुला आर्गन पाइप में उत्पन्न मूल स्वर की आवृत्ति होगी। तो अपने पास में देखना खुला आर्गन पाइप, खुला आर्गन की पाइप की आवृत्ति अपन मान लेते हैं, ये अपने पास में है F' खुला आर्गन पाइप की जो आवृत्ति है F', वो अपने पास में क्या होगी, खुले आर्गन पाइप के लिए अपने पास में मूल आवृत्ति कितनी होती है, ये अपने पास में होती है NV/12, n = 1, तो ये अपने पास में हो जाएगा V/2L। सही है। दोनों की लंबाई समान है, इसकी लंबाई L है तो इसकी लंबाई भी L है। सही है। तो यहाँ से अपने पास में क्या वैल्यू हो जाएगा, आवृत्ति F' खुला, जो खुला पाइप है उसकी आवृत्ति अपने पास में क्या हो जाएगी, यहाँ से देखना अपने पास में NV/2L। यहाँ से V/2L का मान कितना होगा, अपने को चाहिए V/2L। इस वाले समीकरण से V/2L 2 इस तरफ भेज देंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2F बराबर V/2L। इस 2 को इस तरफ भेज दिया, यहाँ 2 बच गया, 2 दूनी 4, इधर भेजते 4 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं इस वाले समीकरण को। सही है। अपने को चाहिए V/2L, V/2L का मान कितना है 2F, ये अपने पास में है 2F। सही है। तो अपने पास में जो खुला आर्गन पाइप है उसकी आवृत्ति F', ये अपने पास में होगी 2F की। आवृत्ति क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 10। 2 सरुसम पाइप A और B है, A के दोनों सिरे खुले हैं, B का एक सिरा बंद है, A और B के मूल स्वरों की आवृत्तियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सही है। तो देखना पहले बात करते हैं A वाले पाइप की। A पाइप के लिए जो A पाइप है वो क्या है, एक दोनों सिरों से खुला है, तो इसकी आवृत्ति अपने पास में क्या होगी, n खुला। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, तो खुले पाइप के लिए अपने पास में NV/2L, तो n का मान 1, तो ये हो जाएगा V/2L। सही है। ये अपने पास में हो गया पहले वाले के लिए, खुले पाइप के लिए A वाले का ये मान हो गया। जबकि B का एक सिरा बंद है, तो B अपने पास में क्या है, B का एक सिरा बंद है, यानी कि B क्या है, बंद पाइप है। n अपने पास में बंद पाइप के लिए आवृत्ति अपने पास में होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज के लिए भी, ये अपने पास में होती है V/4L। ये होगी बंद पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये खुले पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मूल आवृत्ति, ये बंद पाइप की मूल आवृत्ति। सही है। इन दोनों का अनुपात पूछा है, यानी कि n खुला बटा n बंद पूछा है अपने को। तो ये अपने पास में n खुला पाइप अपॉन n जो बंद पाइप है उसकी आवृत्तियों का अनुपात पूछा है। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। समीकरण 1 में 2 का भाग लगा आ जाएगा अपने पास में। देखने दे, V से V कटेगा और 2 से 2 कटेगा, L से L कटेगा, ऊपर बचेगा अपने पास में 1/1, नीचे बचेगा अपने पास में 1/2। सही है। V से V कट गया, L से L कट गया, ये 2 से कट गया, 2 बार यहाँ 2 आ गया। सही है। इसको कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट ऊपर सेकंड नीचे, फोर्थ ऊपर एंड थर्ड नीचे, तो ये 2/1,
यानी कि अपने पास में 2:1। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? 2:1। ये तीसरे ऑप्शन में आ रहा है, तो तीसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। आप इनको क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें अपने को दिया गया है कि एक स्टील कमानी को L1, L2 व L3 लंबाई के 3 भागों में विभाजित करने पर उनकी मूल आवर्ती क्रमशः V1, V2, V3 है, तो पूरी स्टील की मूल आवर्ती क्या होगी? सही है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, जो पूरी स्टील है उसकी अपने को मूल आवर्ती ज्ञात करनी है। सही है। तो अपने पास में जो पूरी स्टील है उसकी जो मूल आवर्ती भी अपने पास में क्या होगी? अपने पास में जो आवर्ती होती है, आवर्ती भी दे रखी है, आवर्ती भी समानुपाती होती है 1/L लंबाई की। ये होता है अपने पास में। सही है। आवर्ती लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ से समानुपाती कैसे नहीं हटेगा, तो अपने पास में आएगा V बराबर K/L। सही है। और यहाँ से अपने पास में L बराबर कितना होगा? L बराबर होगा K/V। ये होगा अपने पास में। सही है। आगे हम बात करें, ये अपने पास में आ गई लंबाई L1। L1 का मान होगा K/V1। सही है। उसी प्रकार से अपने पास में लंबाई L2, यहाँ पर अपन L2 रख दें तो अपने पास में होगा K/V2। और लंबाई L3 ये अपने पास में होगी K/V3। सही है। अपने को इस पूरे स्टील की मूल आवर्ती याद करनी है, तो पूरे स्टील की लंबाई L बराबर कितनी होगी? ये इन तीनों के योग के बराबर होगी, L1 + L2 + L3। इन तीनों के योग के बराबर होगी अपने पास में लंबाई L। L बराबर कितना है? L बराबर अपने पास में है K/V। यह है अपने पास में K/V बराबर L1 का मान अपने पास में क्या होगा? यहाँ से L1 भी निकाल लेंगे। L1 बराबर अपने पास में होगा K/V1। तो L1 का मान होगा K/V1 प्लस L2 का मान होगा K/V2 प्लस L3 का मान होगा K/V3। सही है। K इसमें से बाहर आएगा, K से K कट जाएगा। सही है। इधर अपने पास में क्या बचेगा? आवर्ती। ये बचेगा अपने पास में 1/V बराबर 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3। तो जो मूल आवर्ती होगी वो अपने पास में होगी 1/V = 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3। कौन से ऑप्शन में? ये तीसरे ऑप्शन में। तीसरा ऑप्शन अपने इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। लंबाई L जो होगी वो इन तीनों लंबाई के योग के बराबर होगी। इन तीनों को 3 भागों में विभक्त करने पर उसकी आवर्ती अपने पास में V1, V2, V3 है, तो अपने को मूल आवर्ती ज्ञात करनी है। तो मूल लंबाई L बराबर होगी L1 + L2 + L3। यहाँ से L1 का मान रख देंगे, L2 का मान रख देंगे, L3 का मान रख देंगे। ये सब कट जाएगा तो अपने पास में ये V की फॉर्म में, आवर्ती के फॉर्म में आ जाएगा। तो 1/V बराबर होगा 1/V1, 1/V2, 1/V3। तो इसकी जो आवर्तियाँ हैं, मूल आवर्ती, वो अपने पास में 1/V बराबर इसकी होगी। ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा। आगे अपने को दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 12। एक खुली तथा बंद नलिका की समान लंबाई L है, ध्वनि का वेग V है, तो इसकी मूल आवर्तियाँ होगी। इनकी मूल आवर्तियाँ याद करनी है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। आवर्ती अपने पास में N। पहले बात करते हैं खुले पाइप की। खुले पाइप की जो आवर्ती होती है अपने पास में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मूल आवर्ती, ये अपने पास में होती है V/2L। सही है। और अपने पास में जो N बंद पाइप होता है, बंद पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V/4L। ये होती है अपने पास में। सही है। तो ये पहले तो क्या पूछ रहा है? खुले पाइप की, फिर पूछ रहा है बंद पाइप की। तो खुले पाइप की पहले में तो अपने पास में आएगा V/2L और दूसरे में अपने पास में आएगा V/4L। कौन से ऑप्शन में है ऐसा? V/2L और V/4L ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें अपने को दिया गया है कि एक पाइप P1 जो एक सिरे से बंद है प्रथम अधिस्वरोत उत्पन्न करता है, दूसरा पाइप P2 जो दोनों सिरों से खुला है तृतीय अधिस्वरोत उत्पन्न करता है। ये दोनों पाइप P1 व P2 के लिए दिए गए सवृत्ति के साथ अनुनाद है। P1 व P2 की लंबाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सही है। तो देखना अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो पहले अपन बात करते हैं, अपने पास में P1 पाइप है, पाइप P1 जो कि एक सिरे से बंद है,
यानी कि ये अपने पास में बंद आर्गन पाइप है। बंद आर्गन पाइप की अपने पास में आवर्ती n अपने पास में बंद पाइप के लिए ये अपने पास में क्या होती है NV/12 होती है बंद पाइप के लिए। बंद पाइप के लिए अपने पास में आवर्ती होती है 2n-1V/4L। सही है। n का मान क्या दे रखा है, प्रथम अधिसौरक की बात कर रहा है। प्रथम अधिसौरक बोले तो n का मान 2 होगा। इसमें अपने पास में होगा n का मान 2। ये अपने पास में होता है 2n-1V/2L। ये अपने पास में होता है बंद आर्गन पाइप के लिए आवर्ती का मान। प्रथम अधिसौरक की बात कर रहा है तो इसमें अपने पास में होगा n = 2। n = 2 इसमें रखते हैं तो ये अपने पास में आ जाएगा n बंद बराबर 2 रखने पे 4 - 1 3 3V/2L। ये हो गया समीकरण नंबर 1। पहले बंद पाइप की बात होगी। सही है। अब बात करते हैं दूसरा पाइप है P2 जो दोनों सिरों से खुला है, खुला आर्गन पाइप है। पाइप P2 है वो अपने पास में है खुला पाइप, तो n खुले पाइप की आवर्ती ये अपने पास में होती है NV/2L। सही है। ये अपने पास में होता है 4L। बंद पाइप के लिए क्या होता है 4L होता है यहाँ, ये 4L, ये 2L। अब ये बोल रहा है कि तृतीय अधिसौरक उत्पन्न करता है। तृतीय अधिसौरक के लिए n का मान कितना होगा, ये होगा 4। n का मान 4 इसमें रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4V/2L। सही है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब अपने को क्या दिया गया है, दोनों सवरित्र एक साथ अनुनाद में है, यानी कि अपने पास में n बंद और n खुला बराबर है। सही है। तो लंबाइयों का अनुपात याद करो। इसकी लंबाई अपने पास में L1 मान लेते हैं, इस वाले की लंबाई L2 मान लेते हैं। L1 और L2 का मान याद करना। सही है। अनुनाद में है तो ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो यहाँ से अपने पास में 3V/4L1 बराबर होगा 4V/2L2। दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ से देखना क्या बनेगा, V से V कटेगा। सही है। ये इससे कटेगा 2 बार, तो इधर बचेगा अपने पास में 3/4। इसके नीचे आएगा 4 × 16, 16 से कटेगा ये 2 बार, यानी 8 बचेगा। तो 3/8 बराबर ये अपने पास में L1/L2। तो लंबाइयों का जो अनुपात होगा L1/L2 वो अपने पास में कितना होगा, 3:8 होगा। L1/L2 ये बराबर होगा 3:8। कौन से ऑप्शन में है 3:8? ये तीसरे ऑप्शन में है। तो जो तीसरा ऑप्शन है वो अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपन बात करें एग्जाम्पल नंबर 14 की। इसमें अपने को दिया गया है कि दोनों सिरों से खुला, यानी खुला आर्गन पाइप है। एक पाइप की वायु में मूल आवर्ती F है। पाइप को ऊर्ध्वाधर आधी लंबाई तक पानी में डुबो दिया जाता है। तो शेष बचे वायु कॉलम की मूल आवर्ती क्या होगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछी है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो पहले अपने को दिया गया है कि दोनों ओर से खुला पाइप, ये पाइप है, ये दोनों ओर से खुला पाइप है। ये अपने पास में है खुला आर्गन पाइप। जो खुला आर्गन पाइप है ये अपने पास में ऐसे है। इसकी फ्रीक्वेंसी, मूल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी गई है F। सही है। तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F बराबर अपने पास में कितनी होती है खुले पाइप के लिए। खुले पाइप के लिए अपने पास में होती है V/, ये अपने पास में होती है 2L। ये होती है n का मान 1 हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी F दे रखी है तो F बराबर हो जाएगा V/2L। सही है। ये समीकरण नंबर 1। अब दूसरे केस में बोल रहा है इसी पाइप या को जो है कि ऊर्ध्वाधर पानी में डुबो दिया जाता है। इसी को क्या कर दिया, उठा के पानी में डुबो दिया। ऐसे था ही, इसको पानी में डुबो दिया ले जाके, ऊर्ध्वाधर से आधा पानी में डुबो दिया, इतना इसको पानी में डुबो दिया। ये पानी में डुबो दिया, इसी को उठाया, आधे को पानी में डुबो दिया। पानी में डुबोने पे क्या हो गया, ये पहले खुला आर्गन पाइप था, अब ये पानी में डूब गया इतना, अब ये हो गया बंद आर्गन पाइप। बंद आर्गन पाइप हो गया। इसकी आवृत्ति अपन मान लेते हैं F डैश है बंद पाइप की। अपने पास में आवृत्ति कितनी होती है, ये अपने पास में होती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी याद करनी है तो ये अपने पास में होती है V/4L। सही है। V/4L। इस वाले की लंबाई अपने पास में है L, ये पानी में डूब गया तो ये लंबाई कितनी होगी इसकी L/2। सही है। तो इस वाले की लंबाई कितनी होगी L/2। ठीक है। इसकी लंबाई तो पूरी L है, ये पानी में डूब गया आधा तो लंबाई इतनी बच गई L/2, लंबाई बच गई L/2। और ये एक कन्वर्ट किस में हो गया, ये हो गया बंद आर्गन पाइप में, तो ये हो गया V/4L, L का मान हो गया L/2। सही है।
तो यहाँ से अपने को अब एफ डैश याद करना है। तो देखना अपने पास में एफ डैश बराबर ये अपने पास में v अपॉन 4, ये उल्टा हो जाएगा ऊपर जाते ही, ये हो जाएगा 2/L, 2/L। थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, ये 2 बार कटेगा तो ये हो जाएगा v/2L। सही है। और v/2L किसके बराबर है? ये f के बराबर है। तो जो नई आवृत्ति होगी f डैश वो बराबर होगी f के। सही है। इसको ऊर्ध्वाधर पानी में डुबो दिया जाए तो उसकी आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो पहले वाली आवृत्ति इसकी f थी, अब भी वही आवृत्ति रहेगी। सही है। तो मूल आवृत्ति वो की वही रहेगी। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आ जाएगा 3। सही है। पानी में डुबोते ही ये जो है कि एक बंद आर्गन पाइप में कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी लंबाई भी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो अपने पास में जो नई आवृत्ति एफ डैश है वो पहले वाली आवृत्ति के बराबर ही होगी। सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा। इन दोनों को क्या करो? अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 15। इसमें अपने को दिया गया है कि एक 20 सेंटीमीटर लंबा अनुनादी वायु स्तंभ 250 हर्ट्ज आवृत्ति के संवृत्तर के साथ अनुनादित है, तो वायु में ध्वनि का वेग क्या होगा? ध्वनि का वेग अपने को ज्ञात करना है। सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने को दे रखी है एक 20 सेंटीमीटर लंबा अनुनादी वायु स्तंभ 250 हर्ट्ज आवृत्ति के संवृत्तर के साथ अनुनादित है। आवृत्ति अपने को दे रखी है एन का मान अपने को दे रखा है इसमें 250 हर्ट्ज। सही है। आवृत्ति एन का मान है 250 हर्ट्ज। इसके लिए अपने को जो लंबाई है, लंबाई एल, अनुनाद लंबाई बोले तो एल अपने को दे रखा है 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये? 20 गुणा 1 सेंटीमीटर 10 की घात माइनस का 2 मीटर। सही है। इसके लिए अपने को ध्वनि का वेग ज्ञात करना है। ध्वनि का वेग v अपने को इसमें ज्ञात करना है। सही है। तो आवृत्ति n बराबर क्या होती है अपने पास में अनुनादित में? आवृत्ति n ये बराबर अपने पास में होती है 4v, मतलब nv मूल की बात करें तो n का मान 1, nv/4L ये होगी अपने पास में आवृत्ति। सही है। अपने पास में v का मान भी है, v का मान याद करना है, l का मान है और n का मान भी अपने पास में क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से अपने पास में v बराबर कितना हो जाएगा? v बराबर अपने पास में हो जाएगा 4 इंटू लंबाई l इंटू इसकी आवृत्ति n। तो वेग v बराबर ये अपने पास में 4 इंटू लेंथ l का मान है अपने पास में 20 गुणा 10 की घात माइनस का 2 गुणा आवृत्ति n ये अपने पास में है 250। तो यहाँ से v का मान कितना आ जाएगा? देखना इधर, ये 0 और ये 0, 10 की घात 2 से ये दोनों कट जाएंगे। सही है। क्या बचेगा अपने पास में? 25 गुना 50, 50 चौका 200, ये बचेगा अपने पास में 200 मीटर पर सेकेंड। कौन से ऑप्शन में है 200? ये है ऑप्शन नंबर 2 में। सही है। आवृत्ति दी गई है, लंबाई दी गई है, वेग v का मान याद करना है। अपने पास में n इक्वल टू होता है v/4L बंद आर्गन पाइप के लिए। सही है। बंद आर्गन पाइप के लिए होता है। अनुनाद की कंडीशन में पूछ रहा है तो स्वब्रिज के साथ अनुनादित है तो इसका वेग अपने पास में हो जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड। सही है। आगे हम बात करें, अपने पास में दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 16। एक तनी हुई डोरी के तनाव में गुणनतर % की वृद्धि करने पर कंपन की आवृत्ति नियत बनाए रखने के लिए लंबाई में कितने % की वृद्धि करनी होगी? सही है। देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में तनाव की बात कर रहा है, आवृत्ति को नियत बनाए रखना है तो उसकी लंबाई में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? सही है। तो आवृत्ति अपने पास में n ये अपने पास में कितना होता है? ये समानुपाती होती है लेंथ l की, 1/L के समानुपाती। और अपने पास में जो तनाव है रूट t, तनाव के रूट के समानुपाती और लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सही है। एक अपने पास में फॉर्मूला होता है n बराबर 1/2L रूट का t/ρ πr²। तो यहाँ से t मेरे l में ही आ गया। n है रूट t के समानुपाती और n है वो लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती। ये फॉर्मूला बन गया अपने पास में। सही है। ये क्या बोल रहा है कि तनाव में गुणनतर % की वृद्धि कर दी जाती है। सही है। तो आवृत्ति को नियत यानी आवृत्ति वही रहनी चाहिए तो लंबाई में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? एल के मान में क्या चेंज करना पड़ेगा? यहाँ से देखना अपने पास में आवृत्ति का मान वही रहना चाहिए, पहले n था अब भी n ही रहना चाहिए बराबर तनाव t, तनाव में कर दी गुणनतर % की वृद्धि। मान लेते हैं पहले इसका तनाव था 100 t, तनाव कितना था 100 t था 100 t।
इसमें गुणनतर परसेंट की वृद्धि कर दी, तो अब तनाव कितना हो गया, 100 में गुणनतर परसेंट जोड़ती, ये हो गया 100 गुणनतर टी। इसमें गुणनतर परसेंट की वृद्धि कर दी, गुणनतर परसेंट की वृद्धि करने पर इसकी लंबाई में कितनी वृद्धि करनी होगी कि अपने पास में ये सेम हो। इसकी लंबाई मान लेते हैं एल डेस, सही है। अपने को एल और एल डेस में ज्ञात करना है। देखना यहाँ से, ये भी एन के बराबर, ये भी एन के बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर। तो यहाँ से देखना अपने पास में, ये रूट का अपने पास में 100 टी अपॉन एल बराबर, ये अपने पास में रूट का 169 टी अपॉन एल डेस, सही है। ये 100 का रूट कितना हो गया, ये अपने पास में हो गया 10, रूट टी से रूट टी कट गया, सही है। ये अपने पास में एल बराबर 100 गुणनतर का रूट कितना हो गया, ये अपने पास में हो गया 13, सही है। नीचे अपने पास में है एल डेस, सही है। तो यहाँ से अपने पास में देखना, ये एल इस तरफ आएगा तो ये एल अपॉन एल डेस बराबर, एल इस तरफ जाएगा 10 इस तरफ 13 इस तरफ जाएगा 10/13, यानी एल का मान है 10 और एल डेस का मान है 13, सही है। एल का मान 10, एल डेस का मान 13, तो लंबाई में कितनी वृद्धि करनी होगी, पहले इसकी लंबाई 10 थी, अब कितनी होगी 13 होगी, सही है। यानी कि एल लंबाई पहले एल प्रारंभिक लंबाई इसकी 10 थी, एल डेस अंतिम लंबाई कितनी होगी 13 होगी, यानी कि 3 बढ़ गया, 10 में 3 बढ़ गया, यानी कि क्या हो गया 3% की वृद्धि होगी, 30% की वृद्धि होगी इसमें, 10 से 13 हो गया, तो ये वृद्धि कितनी होगी, लंबाई में वृद्धि करनी पड़ेगी 30% की। लंबाई में 30% की वृद्धि करेंगे तो अपने पास में इनकी आवर्तियाँ बराबर हो जाएगी, सही है। तो लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी, पूछ रहा है कि इसकी लंबाई में कितनी वृद्धि करनी होगी। लंबाई पहले 10 थी, अब 13 हो गई, यानी कि लंबाई में 30% की वृद्धि करनी पड़ेगी। 30% कौन सा है, ये रहा 30%। दूसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इस प्रकार क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को अपन सोल्व कर सकते हैं। इनको क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 17। इसमें दिया गया है कि इस्पात के दो तारों ए और बी में समान आवृत्ति के अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न की जाती है। ए का व्यास बी का 2 गुना है तथा ए में तनाव बी के तनाव का आधा है, तो ए तथा बी में तरंग के वेगों का अनुपात ज्ञात कीजिए, सही है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में जो तनाव जो वेग भी होता है वो अपने पास में कितना होता है, वो अपने पास में होता है 1/2L रूट का टी अपॉन रो पाई आर स्क्वायर, सही है। ये इसके अंदर एक तो व्यास की बात कर रहा है, यानी त्रिज्या की बात कर रहा है, और तनाव की बात कर रहा है, सही है। तो जो वेग v है ये अपने पास में बराबर अपन यहाँ से ले लेते हैं t और यहाँ से ले लेते हैं अपने पास में त्रिज्या r स्क्वायर। इसी की डिपेंडेंसी अपने को पूछी गई है, सही है। बाकी सब सेम है, इसी को लेके इसको सोल्व कर देते हैं। तो पहले बात करते हैं तार एक के लिए। तार एक के लिए अपने पास में वेग v अपने पास में a वाले तार का बराबर रूट a वाले में तनाव कितना है, a का तनाव है b के तनाव का आधा है, a में तनाव क्या है T/2 है, सही है, और b में तनाव t है। तो a में तनाव क्या है, b के तनाव का आधा है, और a का व्यास b के व्यास का 2 गुना है। a का व्यास 2 गुना है तो a की त्रिज्या भी 2 गुनी होगी, ये अपने पास में होगा 2r का स्क्वायर, सही है। r का मान ही होगा, ये होगा va। vb की हम बात करें तो vb इसमें अपने पास में क्या है, तनाव t है, और इसकी त्रिज्या अपने पास में क्या है, a वाले की आधी है, यानी कि इसकी त्रिज्या अपने पास में क्या है, r है, ये अपने पास में r का स्क्वायर। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। दोनों के वेगों का अनुपात पूछा है, अपने को पूछा है va अनुपात vp, va/vp, ये कितना होगा, रूट टी से रूट टी घटेगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर घटेगा, ऊपर अपने पास में क्या बचेगा, ऊपर अपने पास में बचेगा रूट का 1/4, 4 दूनी 8, ये बचेगा 1/√8 ऊपर वाले में। नीचे वाले में ये कट जाएगा, इधर बचेगा अपने पास में रूट का 1। तो यहाँ से देखना ये हो जाएगा अपने पास में 1/8 का रूट कितना होगा, ये होगा 2√2, इसमें बट्टा नीचे अपने पास में 1, इसमें 1 का भाग लगाएंगे तो ये का ही बनेगा। तो यहाँ से अपने पास में va अनुपात vp, वेगों का अनुपात कितना होगा, ये होगा अपने पास में 1/2√2, 1/2√2। कौन से ऑप्शन में है ये दूसरे ऑप्शन में है, तो दूसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 18। 3 एक समान तारों के कंपनों की आवृत्तियाँ n1, n2, n3 है। यदि इन्हें जोड़कर एक तार बनाया जाता है तो मूल कंपन की आवृत्ति होगी। ऐसा क्वेश्चन अभी किया आपने, देखना अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो यही क्वेश्चन अभी अपन ने किया है, ये वो का वही क्वेश्चन है।
सही है। तीन एक समान तारों के कंपनों की आवृत्तियाँ n1 n2 n3 है। तो आवर्ती अपने पास में जो n है वो उसकी लंबाई के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, n समानुपाती होता है 1/l। लंबाइयों का मान अपने पास में क्या है, समान है। तीन एक समान लंबाई के कंपनों की आवृत्तियाँ n1 n2 n3 है। इन्हें जोड़कर एक तार बनाया गया है। तो इन्हें जोड़कर एक तार बनाया गया है, वो तार L वो क्या होगा, उन सभी लंबाइयों के योग के बराबर होगा, L1 L2 प्लस L3 के। सही है। तीन अपने पास में तार हैं जिनकी लंबाइयाँ क्या है, समान है। इनको जोड़कर एक तार बनेगा L, वो क्या होगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 के बराबर होगा। सही है। तो ये जो लंबाई L है ये अपने पास में कितनी होगी, ये अपने पास में होगी 1/n। यहाँ से L इस तरफ जाएगा, n इस तरफ आ जाएगा। उसी प्रकार से जो L1 होगा वो अपने पास में होगा 1/n1 प्लस L2 कितना होगा 1/n2, L3 कितना होगा 1/n3। तो ये अपने पास में हो जाएगा आवर्तियों का अनुपात 1/n बराबर 1/n1 प्लस 1/n2 प्लस 1/n3। कौन सी ऑप्शन में है ये दूसरे ऑप्शन में है। तो दूसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। ऐसा क्वेश्चन अभी पीछे किया है, ये वो का भी क्वेश्चन है। इन दोनों को क्या करो, अपने कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 19। इसमें अपने को दिया गया है कि दो दृढ़ आधारों पर कसी डोरी की लंबाई 40 सेंटीमीटर है। इस पर उत्पन्न अपरिगामी तरंग की अधिकतम तरंग दैर्घ्य सेंटीमीटर में ज्ञात करनी है। सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन अपने को दिया गया है कि दो दृढ़ आधारों, ये अपने पास में क्या है, दो दृढ़ आधार है। आधारों पर कसी गई डोरी की लंबाई, ये को डोरी कसी हुई है, इस डोरी की लंबाई कितनी है, ये है 40 सेंटीमीटर। दो दृढ़ आधारों पर कसी हुई डोरी की लंबाई 40 सेंटीमीटर है। इस पर उत्पन्न अपरिगामी तरंग, इस पर अपरिगामी तरंग उत्पन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको, इस पर उत्पन्न अपरिगामी तरंग की अधिकतम तरंग दैर्घ्य। अधिकतम तरंग दैर्घ्य कब होगी, जब इसको बीच में से पकड़े खींचेंगे। बीच में से पकड़ के खींचने पर क्या हो जाएगा, इसमें ये एक अपरिगामी तरंग बनेगी इससे। सही है। और एक अपरिगामी तरंग के लिए अपने पास में तरंग दैर्घ्य होगी λ/2। सही है। अगर दो अपरिगामी तरंगें बढ़ती है तो तरंग दैर्घ्य होती है λ/4। तीन अपरिगामी तरंगें बढ़ती है तो तरंग दैर्घ्य होती है λ/6। तो इनमें से अधिकतम कौन सा है, λ/2 अधिकतम है। सही है। तो ये अधिकतम की बात कर रहा है। अपरिगामी तरंग की अधिकतम तरंग दैर्घ्य अपने को ज्ञात करनी है। सही है। तो ये अपने पास में है λ/2। ये लंबाई अपने पास में है 40 सेंटीमीटर और ये अपने पास में बराबर किसके है, λ/2 के हैं। ये दोनों बराबर है। तो यहाँ से अपने पास में 40 बराबर है λ/2 के। ये लैम्डा का मान पूछ रहा है, तरंग दैर्घ्य का मान। तो यहाँ से लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, ये दो इस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा 40 × 2 80 सेंटीमीटर। तो तरंग दैर्घ्य अपने पास में कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी सेंटीमीटर में। 80 कौन से ऑप्शन में है, ये दूसरे ऑप्शन में है। तो दूसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने को दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 20। L लंबाई का एक खुला पाइप मूल विधा में कंपन कर रहा है। एक अपने पास में कोई L लंबाई का खुला पाइप है, खुला आर्गन पाइप है। इसकी लंबाई दे रखी है L लंबाई का कोई खुला आर्गन पाइप है। ये ऐसे होगा खुला आर्गन पाइप, यह है खुला आर्गन पाइप। इसकी लंबाई L है। पाइप मूल विधा में कंपन कर रहा है। मूल विधा बोले तो n = अपने पास में 1 पे होगा, मूल विधा में कंपन कर रहा है। दाब परिवर्तन अधिकतम होगा। दाब का मान अधिकतम कहाँ पे होगा, सही है। दाब का मान जो नोड स्थिति होती है, जो नोड होता है निष्पंद पर दाब का मान अपने पास में अधिकतम होता है, घनत्व अधिकतम होता है, ऊर्जा का मान कम होता है। सही है। तो ये जो नोड होगा मध्य में है इसके नोड, ये अपने पास में है नोड। तो ये जो नोड होगा इस जगह अपने पास में जो दाब है उसका मान अधिकतम होगा। तो ये बोल रहा है कि सिरे से L/4 दूरी पर, पाइप के मध्य में, पाइप के सिरों पर, पाइप के सिरों से L/2 दूरी पर। यह पाइप के मध्य में हो गया, बिल्कुल सेंटर में। इस पाइप के बिल्कुल सेंटर में हो गया, ये मध्य में। तो जो पाइप है उस पाइप के मध्य में अपने पास में जो है दाब का मान अधिकतम होगा, इस वाले पॉइंट पर। इस पाइप के बिल्कुल मध्य में यह लंबाई का तार है, इसके बिल्कुल सेंटर में मध्य में अपने पास में क्या होगा, दाब का मान अधिकतम होगा। तो दाब का मान अधिकतम होगा पाइप के मध्य भाग में। पाइप के सेंटर भाग में क्या होगा, दाब का मान अधिकतम होगा, क्योंकि जहाँ पर नोड बनता है उस नोड के लिए दाब का मान अधिक होता है, घनत्व अधिक होता है और ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है। तो इस नोड में दाब का मान अधिक होगा, ये दाब अधिक पूछ रहा है
तो पाइप के मध्य में अपने पास में दाब का मान अधिक होगा, सही है। ये अपने पास में होगा यहाँ निष्पन्द, सही है। तो इन दोनों को क्या करूँ, अपनी कॉपी में नोट करूँ, सही है। आपने नोट कर लिया होगा। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।